नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज सवाल किसी की निजी पसंद का नहीं है, बल्कि उस दोहरे मापदंड का है जो समाज में नफरत का बीज बो रहा है। गाजियाबाद से खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाजियाबाद के नितिन की हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि उस कट्टर सोच का परिणाम है जो प्रेम को अपनी शर्तों पर देखना चाहती है। जब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं तो उसे इश्क हकीकी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जब वही कदम कोई सनातनी युवक जैसे कि नितिन ने उठाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे एक सनातनी युवक को इश्क में मजहबी खंजर से मर्डर कर दिया गया है। हुआ क्या है, गाजियाबाद में मुस्लिम युवती से हिंदू लड़के ने शादी की। एक साल पहले नितिन की मुस्लिम युवती मुस्कान से शादी हुई थी। कुछ दिन से ही पति पत्नी के बीच में अनबन थी और समझौते के नाम पर दोनों को लड़की पक्ष अपने साथ लेकर के चले गए। ससुराल वालों ने नितिन को बुरी तरीके से इस दौरान पीटा और इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई। नितिन और मुस्लिम युवती मुस्कान ने मंदिर में शादी की, साथ रहने का फैसला किया। क्या एक बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? नितिन अपनी पत्नी को वापस लाने ससुराल गया था, लेकिन वहां उसे मिला पीट पीट करके दी गई दर्दनाक मौत। आखिर ये कैसी मानसिकता है जहां अपना प्रेम जायज है लेकिन दूसरे का प्रेम अपराध है? अब आपको कुछ ऐसे मुस्लिमों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की। मुस्लिम फरमान खान से उसने लव मैरिज की। नितिन ने मुस्लिम युवती मुस्कान से शादी की और फिर नितिन का मर्डर कर दिया जाता है। ये नितिन और उसकी बीवी मुस्कान है, ये फरमान और मोनालिसा है। यूट्यूबर्स कनिका शर्मा के मुस्लिम युवक साकिब सैफी से शादी हुई। आप सब उन्हें जानते भी होंगे, काफी वायरल कंटेंट रहता है उनका, और खास तौर पर एक हिंदू और मुस्लिम की शादी को लेकर के। इसके अलावा एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान ने हिंदू युवती से शादी कर ली। किसी को कुछ याद नहीं आया, ना मजहब याद आया, ना ही बैर याद आया, बस याद रहा तो इतना कि लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, इसलिए ये इश्के हकीकी है। लेकिन अगर यही हिंदू लड़के ने कर दिया तो लड़की को गुमराह कर दिया है, उसके साथ गलत किया गया है, इसलिए उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। हर बार प्रेम की कीमत सनातनी युवकों को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ती है। और क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता तक सीमित रह गई है? आज ये देश पूछ रहा है, क्या मुस्कान का परिवार उसके प्यार से बड़ा था? क्या मजहबी अहंकार ने मानवीय संवेदनाओं का गला घोट दिया है? और क्या नितिन का ये हश्र होना चाहिए था जो हुआ है? अब आपको इस पूरी खबर के मायने क्या है वो समझा देते हैं। दरअसल कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जो दूसरे धर्म के प्रति अस्वीकार की भावना है वो देखने को मिलती है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने का षड्यंत्र रचा गया और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए क्योंकि नितिन के परिवार की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जब तक इस जिहादी खूनी साजिश को मोहब्बत के पर्दे के पीछे छिपाया जाएगा, नितिन जैसे युवा बलि चढ़ते रहेंगे। लेकिन अब समय है कि इस मर्डर गेम पर खुलकर के बात होनी चाहिए। दोषियों को ऐसी सजा मिले कि फिर प्रेम में कम से कम धर्म और जात तो ना देखें, कत्ल तो ना कर दें किसी का। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। मुसलमानों का प्रेम सनातनी करे तो मर्डर गेम। हिंदू लड़के का प्यार मजहब बनी मौत की दीवार। प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार अपने आप में एक धर्म है। प्यार एक इबादत है कि अगर दूसरे धर्म में कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसको जान से मारना, उसको टॉर्चर करना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, निंदनीय है। सनातनी लड़की कबूल, लेकिन हिंदू लड़का फिजूल। दो जिस्म एक जान, भाईजान ने किया काम तमाम। अगर कोई स्वेच्छा से मुस्लिम समाज का व्यक्ति सनातन धर्म की ओर आकर्षित होते हैं तो फिर ये उसको जिंदा नहीं छोड़ते। यही हाल हमने गाजियाबाद में अभी उस युवक के साथ किया है। गजवा-ए हिंद का षड्यंत्र, एक्टिव जिहादी तंत्र। अब इस पर
चर्चा की शुरुआत करने के उसके पहले जो बड़ा सवाल है डिबेट का वो पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिमों का हिंदू लड़कियों से शादी प्यार है, तो हिंदुओं के मुस्लिम लड़कियों से प्यार करने की सजा मौत क्यों है? शादी करने की सजा मौत क्यों है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत अनिलानंद, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान खोकर, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राहुल तालान मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी मौलाना कि क्या है ये नाजिम अशरफी जी, क्या है ये समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है कि प्रेम में भी अब आप हिंदू मुस्लिम सब कुछ ले आइए और उसके बाद कत्ल कर दीजिए? सही हुआ ये? अशरफी जी आप ही से मेरा सवाल है ये, आपको आवाज मिल रही है? जी जी मीनाक्षी जी, अब आवाज मिल रही है। देखिए, कत्ल तो किसी का भी मेरे ख्याल से एक दुरुस्तगी नहीं फैलाता, और कत्ल कत्ल है, वो इंसानियत का कत्ल हो। और मेरे ख्याल से ये प्रेम विवाह वाली बात पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि कत्ल तो किसी आम आदमी का, सीधे साधे आदमी का, या किसी हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई, किसी का भी कत्ल एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और मेरे ख्याल से कत्ल किसी का भी, किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी बाप का बेटा है, तो किसी को, हमें यह हक नहीं है क्योंकि हम किसी का कत्ल कर दें, हम किसी की जान ले लें। और मुझे ये समझ नहीं आता जो लोग, वो मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, लेकिन मुझे इतना पता, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, जो लोग इंसानियत की और मानवता की दुहाई देते हैं, वो किस पर्दे पर, किस पैमाने पर इन सब चीजों को लेकर जा रहे हैं। पहले तो आप अपनी बेटी को समझा नहीं रहे, आपकी बेटी ने मान लिया और आपकी बेटी ने शादी कर ली। फिर एक तो ये चीज बड़ी गैरतमंद है कि लव मैरिज जैसी चीज, ठीक है आप कह रहे हैं भैया बच्चों को हम बाउंड नहीं कर सकते, चलिए मत करिए, लेकिन अब अगर आप लव मैरिज के लिए अग्री हो गए तो फिर भैया दुश्मनी क्यों है? तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर या तो पहले आप मना करते, उसको बेटी को समझाते, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते। और मैं समझता हूं, जहां तक बच्चों का सवाल है, अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा तो उसमें आप पहले अग्री करते हो, फिर उसके बाद में उसकी जान लेने जैसा कृत्य करते हो, तो मेरी नजर में ये बहुत गलत काम है और ये मैं इसके खिलाफ। मौलाना नसीम उल हक, क्या ये समाज में कट्टरपंथी सोच है जो इन लोगों पर हावी होते जा रही है कि अगर लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ कत्ल होगा? वो सिर्फ लड़की या हिंदू या मुसलमान का नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लव मैरिज वाली जो बात आती है, चाहे किसी की भी हो, ये बात हमें समझ में नहीं आती कि माँ बाप को राजी करके शादी करनी चाहिए, और उसके बाद आप जो है नई नई उम्र के लोग होते हैं और एक जुनून होता है, और जुनून की वजह से शादी कर लेते हैं, या फिर उसका जो है उसका जो नतीजा निकल कर आता है, जिस तरीके से अभी इनकी मौत हुई है, इनको जो मारा गया है बिल्कुल गलत तरीके से मारा गया, और 1 साल तक रिश्ते में रहे हैं। वो शादी हो गई, शादी होने के बाद वो रहने लगी मुस्कान उनके साथ में, और फिर उनका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है बाद में, उसके बाद सुलह सफाई, वो बीवी नाराज होकर घर आ जाती, मैके आ जाती है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई लड़की किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो अपने धर्म को, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को, अपने समाज को, अपने मजहब को छोड़कर दूसरी जगह जाती है और अपने धर्म के, अपने लोगों के नाक को नीचा करती है, सब गर्दनों को झुकाती है, और ऐसी लड़की फिर बाद में अपने जो है शौहर से, अपने ससुराल वालों से झगड़ा कर अगर मैके में आती है, तो मैके में ऐसे लड़कियों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इनको, बिल्कुल हर एतबार से इनको कहोगे कि आप जब हमारे घर वालों को छोड़ दिया, मजहब को छोड़ दिया, अपने जो है माँ बाप की इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया, एक माँ बाप जो बेटी को 30-40 साल उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आज माँ बाप की मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करते हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बच्चे के बाप हैं, बेटी के बेटे के बाप है, हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर अपनी खामखा की मोहब्बत, एक जहन में जुनून, ये जो जुनून बोलता हूं मैं, ये जुनून जो खामखा की मोहब्बत, उसकी वजह से हमारी इज्जत को, हमारे घर वालों की इज्जत को, हमारी परवरिश को, हमारी मोहब्बत को अगर लात मार के चला जाए, तो दोबारा उसको घर में आने देने की कोई जरूरत नहीं है, और आने के बाद फिर उसके शौहर को बुलाकर उसका खत्म कर देना, ये तो बहुत ज्यादा घटिया बात, बहुत ज्यादा घटिया बात है, बहुत ज्यादा घटिया है। लेकिन ये महंत रामदूत दास जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के नौगांव से, छतरपुर जिले में आती है वो जगह, वहां से भी एक वाकया सामने आया था जिसमें 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म के लड़कों से शादी कर ली थी, और उसके बाद वो पुलिस के पास गई कि हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन ये कब हमने सुना होगा कि किसी मुस्लिम लड़की ने आकर के हिंदू धर्म में शादी कर ली तो उन्हें सुरक्षा मांगनी पड़ रही है, लेकिन जब भी कोई हिंदू लड़की जाकर के शादी कर लिए तो सुरक्षा की कोई बात नहीं उठती है। तो क्या सिर्फ एक ही धर्म के लोग कट्टर हो गए हैं कि मारकाट पर उतर आए हैं?
देखिए प्रभु मीनाक्षी जी, इस मुद्दे को बहुत गहनता से समझने की आवश्यकता है आज के समय पे। ये भारत में व्याप्त जो समस्या बढ़ रही है उसके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक लॉजिकल बात समझिए। लॉजिकल बात यह है कि मनुस्मृति का जो श्लोक सबसे ज्यादा विवादों में रहा, जिसको लेके मनुस्मृति को जलाया गया, वो श्लोक कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक एक बच्ची को अपने माँ बाप के सानिध्य में, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक औरत को अपने पति के सानिध्य में, और बुढ़ापे से लेकर अंतिम समय तक एक औरत को अपने पुत्रों के सानिध्य में रहना चाहिए। औरत सिर्फ औरत नहीं है, एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उसकी इज्जत आबरू से पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे एक जाति वर्ग और एक धर्म वर्ग की इज्जत जुड़ी होती है। अब इस पे कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ सेकुलर लोगों ने कहा कि नहीं, औरत को बांधने का काम किया जा रहा है। ये बांधने का काम नहीं किया जा रहा है। जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे स्वतंत्रता दे रखी है, उसमें माँ बाप को ही परे छोड़ के, सामाजिकता को छोड़ के आज लव मैरिज जैसे ये कृत्य किए जा रहे हैं, जो बिना पूछे बताए सोचे समझे 20-21 साल की छोटी सी उम्र में शादी जैसा एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है 2 गवाहों के साथ केवल, और कोर्ट उसको परमिट कर देता है। उसके बाद 1 या 2 साल में कोई समस्या होती है वैवाहिक जीवन में, और वो लड़की पुनः अपने घर लौट आती है, उसे घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मनाने का या कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कट्टरता होती है, कोई मारा जाता है या किसी पे केस दायर होता है। अब आइए हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का यह मुद्दा है कि कहीं ना कहीं हिंदू सहिष्णु है, यह बात स्वीकारनी पड़ेगी। बहुत सारे मुस्लिम मौलाना बैठे हैं, इस बात से वाकिफ होंगे। और कहीं ना कहीं मजहबी तौर पे एक मुस्लिमों में कट्टरता है, वो कहीं ना कहीं अपना लेते हैं गलत तरीके से। संविधान जो आजादी दे रहा है, एक तरफ सेकुलर लोग ये कहते हैं कि संवैधानिक आजादी है, संविधान आजादी दे रहा है, हिंदू हिंदू से करे, मुस्लिम से करे, अगर वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो कानूनी रूप से जायज है। अगर वो जायज है तो फिर उस पर क्या सुरक्षा, क्या पुलिस की आवश्यकता, या क्या बाद में ये हिंसक प्रक्रिया का अपनाना? अगर वो जायज है तो कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से उन्हें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया जाए। वो कहीं ना कहीं अगर नाजायज है वो, तो फिर मुस्लिम एक मजहब अलग है, हिंदू धर्म अलग है, उनकी परंपराएं अलग है, हमारी परंपराएं अलग है। और आज के बच्चियों को यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। तो अगर आप सिस्टम बदलना चाहती हैं तो आप निर्णय इस तरीके से लें कि दोबारा आपको उसमें वापसी की कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के करने से ये सारे समाज के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। ठीक है, शफी जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। पहली बार किसी आदमी ने मतलब चैनल पे बैठ के इतनी अच्छी बात कही है, और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक धर्म गुरु है, एक धर्म गुरु होने का इन्होंने हक निभाया है। जो शब्दावली का है, जो अल्फाजों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे हैं। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हम नहीं जोड़ कर देख सकते। पहली बात तो ये, अगर हम किसी बहन बेटी को अगर हम थोड़ा सा समझाने की बात करते हैं ना, तो सीधा एक मुद्दा उठकर आता है कि लड़कियों को या महिलाओं को बांधने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बांधना नहीं है। हर बाप को हक बनता है वो अपनी बेटी का ख्याल रखे, हर भाई को हक बनता है वो अपनी बेटी का ख्याल रखे। अगर हम अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए, मुस्लिम इस्लामिक परंपराएं अलग हैं और सनातनी अलग हैं। तो आप 2 लोग मिलकर सिस्टम नहीं बदल सकते, आप 2 लोग चीजों को नहीं मतलब खत्म कर सकते। भाई, आपको अपना ये सोचना चाहिए। और दूसरी चीज, ऐसा आपको करना ही क्यों है? वालिदैन का दिल को दुखाना ही क्यों है? अपने भाई का, अपना भाई, आपके भाई भी होंगे, आपके चाचा ताऊ बहन भाई माता पिता सभी हैं, तो उनकी इज्जत और असमत के साथ आपको खेलना ही क्यों है? क्या होता है ये लव मैरिज? अगर कुछ लोग जानते हैं लव मैरिज है, अरे अब जब शादी हो गई तो उसके बाद मौत के घाट उतार देना, ये भी तो सही नहीं था ना राहुल तालान जी। ये किस तरीके से सही हो सकता है? नहीं, ठीक है, आपकी तमाम बातें सही है। आप में बहुत सारे लोग लव मैरिज के खिलाफ हो सकते हैं, उसके साथ हो सकते हैं, वो एक मुझे लगता है अलग मुद्दा है। लेकिन इस तरीके से क्योंकि एक व्यक्ति हिंदू है इसलिए उसको मार दिया जाए, ये तो कट्टरपंथी सोच है ना सीधे सीधे। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, वो अगर वो एक लाइन और मैं डाल देती हूँ उसमें कि अगर वही लड़की शादी करके 1 साल मुस्लिम लड़के के साथ रह करके लड़ झगड़ के अपने घर चली जाती, तो क्या उसका परिवार उस मुस्लिम लड़के को भी मार देता? तब उसको समझा बुझा करके ये कह करके भेज देता कि बेटा आपका पति है, आपको जाना पड़ेगा।
बिल्कुल। देखिए है क्या कि अभी अशरफी जी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि माँ बाप की इज्जत दाव पे लगा के, भाई की इज्जत दाव पे लगा के। जब आपको इतना इज्जत का ख्याल है तो फिर उन हिंदू लड़कियों को आप एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, और उन लोगों को, और वो जो मौलाना जो होते हैं आपके, जो काजी होते हैं, जो निकाह पढ़ाते हैं, उनके लिए आप भेजिए ना, लानत मलानत भेजिए कि भाई आप हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके, जबरदस्ती कन्वर्ट करके। मीनाक्षी जी, मैं आपके शो में आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये आज की खबर है और ये है यहाँ की मेवात की, कि एक महिला को जबरदस्ती कैद किया गया। दिल्ली की रहने वाली महिला, मेडिकल फील्ड में काम करने वाली महिला, उसको एक मुस्लिम युवक लेके चला गया वहां और खुद को हिंदू बता के। आपको शर्म आनी चाहिए मौलाना, कि और ये इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम आप अपने समाज के लोगों को ये तो बता दीजिए कि वो अपनी आइडेंटिटी ना छुपाएं। आप तुम शर्म के साथ जो आइडेंटिटी छुपा के घूम रहे हैं, नाम राहुल बताते हैं और तब पता चलता है कि अब ना कन्वर्ट हो जाओ, है ना। पहले झूठा नाम बोल के सुनो, तुम बेगैरत बेशरम पैदा हुए हो, तुम्हारे हिस्से में शर्म नहीं आएगी क्या? शर्म तुम नहीं करोगे? चलो हम तो शर्म कर लेंगे, लेना देना है। आपको अचानक से एक मुस्लिम लड़की ने शादी कर ली एक हिंदू से, आपको माँ बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत, मजहब की इज्जत, सारी इज्जत याद आ गई आपको। लेकिन इतनी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं और टारगेट करने के लिए ऐसे खड़े होते हो सीना तान के स्टूडियो में जैसे बहुत बड़े बाहुबली हो कहीं के। आपको तब शर्म नहीं आती है? अरे ओ राहुल तालान, अरे कम से कम, ए राहुल तालान, इस तरह से जो तुम खड़े होते हो ना स्टूडियो में जैसे बहुत बड़े कहीं के बाहुबली हो, शर्म तुम्हारे हिस्से का नहीं है क्या? लव जिहाद में फंसाने वाले, क्लोज कम्युनिटी में रहने वाले और फिर उनको चूल्हा चौका में झोंक देने वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हर्ट हो रही हैं भावनाएं। हर्ट नहीं हो रही है, कट्टरता। थोड़ी बहुत लिहाज तो करिए, तुम शर्म के दायरे में पैदा नहीं हुए, तुम्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। फैमिली में भी है और पूरे समाज में है। अरे बेगैरत बेशरम इंसान, तुम शर्म नहीं करोगे? चलो हम तो शर्म कर लेंगे, हम शर्म भी कर रहे हैं और गैरत भी मान रहे हैं। जाएगा, शादी करेगा उनसे, हम ऐसे ही मार देंगे। ये बताइए ना, ये मत बोलिए कि आप एक पर्देदारी करने के लिए आ गए। नहीं, गलत बात है, ये है वो है। गलत तो वो भी है जो हिंदू लड़कियां शादी कर रही हैं। फिर उनको आप कैसे परमिट कर देते हैं? उन लड़कों को कैसे परमिट कर देते हैं? उनको कैसे इस्लाम से खारिज नहीं करते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के, नाम बदल के, हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर जब शादी हो जाती है, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके दम पे ब्लैकमेल करते हैं। और ये एक केस नहीं है, लाइन लगा के आज का केस बता रहा हूं, मेवात का, हरियाणा का, आज का, अभी का, नाम है साहिल लड़के का, और ये एफआईआर हुई है मेवात के थाने में, नूह के थाने में। एफआईआर होती है इमरान खोकर जी, एक नहीं कई एफआईआर होती हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। और क्या इस तरीके के जब मामले आते हैं तो वो उन्हीं से कनेक्ट नहीं होंगे, जैसा कहा भी गया इस डिबेट के भीतर? क्या पहले लड़का नाम बदल लेता है, उसके बाद जाकर के लड़की से संबंध बना लेता है और उसके बाद जाकर के जब शादी कर लेता है फिर उसके बाद कह देता है कि अब धर्म बदल लो? वो भी तो सही नहीं होते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं महंत रामदूस दास जी मेरे करीब नहीं है, नहीं तो आज उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर मैं उनको आज गले से लगा लेता कि उन्होंने मेरे दिल की बातें आज नेशनल टेलीविजन पे कही है। मैं उनका आज दिल से सम्मान 100 गुना बढ़ गया मेरे दिल में। देखिए, एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को हम कम्युनलाइज करने की कोशिश ना करें। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल जायज बात है कि आपके घर की बच्चियां, आपके घर की इज्जत होती है, आपका रुतबा और आपका रुआब होती है। ठीक है, उनका कानून ने उनको राइट टू चॉइस दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कानून ने उनको राइट टू लिव इन दे रखा है, कई सारे ऐसे जो दे रखे हैं जो कि हमारे भारतीय संस्कृति। अरे यार राहुल भाई चुप हो जाओ। जो हिंदुओं की बच्चियों को आपके लोग नाम बदल के लेके जाते हैं वो कौन है ना? जैसे ही, और ये इसको कम्युनलाइज ना करें। एक लड़के को हिंदू लड़का था इसीलिए मारा गया और आप बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। आप मुझे ये नोटंकी करने आ जाते हो, दिन भर नोएडा के अंदर घूमते रहते हो इस ऑफिस से इस ऑफिस में, और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ओपनिंग की रिमार्क रखने की बात आ रही है, बीच में बोल देते हो मारा गया ना। आप बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका नाम इमरान खोकर होता, मारा जाता नहीं? मारा जाता। उसका नाम नितिन था इसीलिए मारा गया वो, और आप यहाँ बेशर्मी से बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। ये पर्देदारी कहीं और करना। इसलिए बैठना पसंद नहीं करता हूँ।
मैं तुम जैसे लोगों के साथ इसीलिए बैठना पसंद नहीं करता हूँ। जब आदमी का ओपनिंग कबान चल रहा है, ओपनिंग रिमार्क चल रहा है, 15 मिनट से तुम भूखे जा रहे थे, मैंने तुम्हें रोका क्या? सवालों के जवाब देने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना। कम्युनलाइज ना करें, बेशर्मी से कम्युनलाइज ना करें। उसको मारा गया है, कम्युनल एंगल था मारने में। Just shut your mouth, let me complete. उसको और Just shut your bloody mouth and let me complete. कम्युनलाइज ना करें हम उसको, हैं? इसमें से कम्युनल एंगल निकाल दो। की अफीम चाट के आ जाते हो, कोई पद नहीं देने वाली है सरकार। तुम चाट रहे हो, इस्लाम की अफीम तुम लोगों ने चाट रखी है कि पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट करना है। मुझे अफीम चाटने की जरूरत नहीं है। घूमते हैं यहाँ पे और उनको बाद में पुलिस ने डंडे दिया, कोई छुड़ाने नहीं आता है। जैसे इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात चल रही है। तुम्हारे जैसे कितने घूम रहे हैं और देखो कितने सारे गाजी तुम्हारे जैसे ना कब्रों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, उनमें कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम जैसे फर्जी बुद्धिजीवी आते हैं जो है ना अपने आप को बहुत बड़ा चिंतन और विश्लेषक, काय की राजनीतिक विश्लेषक राजनीति जानते हो है कि उसमें कम्युनल एंगल ना ढूंढे हम। बेशर्मी से यहाँ बोल रहे हो कि फर्जी है कम्युनल एंगल, हम ना ढूंढे। और कम्युनल उसको धार्मिक एंगल से मारा गया है, वो हिंदू था लड़का, और हमसे बोल रहे हो कम्युनल एंगल ना ढूंढे। लोगों के बीच चलवाते हो, शर्म आती है तुमको? लोग आके यहाँ ये तुम जैसे बेशर्म होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, हर बात में धर्म लेके आ जाते हो। धर्म है उसमें, धर्म लेके नहीं है। वो लड़का हिंदू नहीं होता मारा जाता, इमरान खोकर होता मारा जाता। हिंदुओं ने कितने मार दिए, वो ध्यान रखना। कोई एक तुम जैसे लोगों की वजह से सनातन के अंदर जो लोग बेशर्मी उठानी पड़ती, तुम जैसे लोगों की वजह से उठानी पड़ती है। समझा रहा है इतनी बढ़िया बात कम्युनल एंगल ना लेके आए। जी ने बोली, अरे वो उनकी बात होगी, अशरफी साहब ने बोली, तुम्हें अच्छी लग रही होगी। वो कमिलाश करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए। कम्युनल एंगल ना लेके आए, धर्म देख के मारा गया उस लड़के को। धर्म के नाम पे लड़ाते हो इस देश को। तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो संविधान भाईचारे के खिलाफ है इस देश के। पाकिस्तान लिया और यहाँ रह गए तुम्हारे जैसे कट्टर लोग। बांग्लादेश लिया तुम लोगों ने, कट्टर लोग यहाँ रह गए देश को बांट के। राहुल जी और मुझे बोल रहे हैं कि हम देश बांट रहे हैं। राहुल जी थोड़ा गहमा गहमी कम करिए। मैं अनिलानंद जी, इस पूरे मुद्दे में कोई भी इस पैनल में ये तो नहीं कहेगा कि जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन जो हुआ क्या फिर उसकी सड़कों पर उतर करके भर्त्सना नहीं करनी चाहिए थी? क्या फिर नितिन के नाम पर एक मोमबत्ती नहीं जलनी चाहिए थी? उसके नाम पर तो किसी को कोई दुख नहीं हुआ। मुझे लगता है आधे से लोगों को इस डिबेट में बैठ करके पता चला होगा कि देश में एक और ऐसा कांड हो गया है। देखिए देश में एक कांड, ये तो मीडिया के माध्यम से एक ही कांड, एक दो कांड पता लगते हैं। देश में प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे कांड हो रहे हैं और उन पे किसी का ध्यान नहीं है। आज मैं बड़े सम्मान से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो मौलाना साहब बैठे हों या पंडित जी या मैं बैठा हूं, हम लोग आप ये नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज के लोग कौन सा काम कर रहे हैं। मैं अभी मौलाना साहब इनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। भाई ठीक है, हम टीवी पे बैठकर डिबेट जरूर करते हैं, लेकिन समाज में भी समाज सुधारक बनना चाहिए हमको। भाई समाज में क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए चल ठीक है, संदेश क्या जा रहा है, मैं देखिए संदेश क्या जा रहा है पूरे समाज में, आप खुद देखिए। पूरे देश में, पूरी मीडिया में आप ये बताइए कि पूरे देश में पूरा प्रोपेगेंडा हो रखा है। अभी मोनालिसा का कांड आया तो सारे लोग सिंपैथी में आ गए कि साहब वो तो उसको फरमान को जो है टारगेट किया जा रहा है और मोनालिसा तो बहुत अच्छी है, बहुत मोनालिसा ऐसी है। और आज जब इस प्रकार की हत्या और या अभी भोपाल में एक कांड हुआ है, भोपाल में अभी ज्वलंत में 2 दिन पहले एक कांड हुआ है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई ज्ञान देने को तैयार नहीं है। मेरा सारे मौलानाओं से ये आग्रह है कि भैया ज्ञान देने से पहले समाज में समाज सुधार के काम करना शुरू करिए, क्योंकि ज्ञान देना और ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन समाज में समाज सुधार का कार्य करना बहुत कठिन होता है। आप जमीन में उतर के काम करिए। अगर आप अपने को इतने हिमायतगार अगर हम साबित करना चाहते हैं तो पूरे हम सभी समाज वालों से कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं, और गलतियां आपके यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं। आप देखिए कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी उठा के देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण कहते हैं, ये प्रशासन कहता है, ये मेरे कहने से नहीं होता है, लेकिन आप उठा के देखिए कि पूरे अगर भारत की पूरी जेलों में आप देखेंगे सबसे अधिक क्राइम करने वाला मुस्लिम समाज, जबकि 15 से 25% है। उसके बाद इतने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज क्राइम करने वाला है। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या आपके यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करिए, आप उसमें काम करिए। देखिए ये भारत देश है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सारे लोग एक छतरी के नीचे रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से जब गंदगियां फैलाई जाती है तो एक छतरी के नीचे रहा नहीं जा सकेगा। आप पड़ोसी देश में देखिए क्या आग लगी हुई है, आप देखिए वहां एक समाज के लोग रहते हैं, लेकिन
जी, एक समाज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में उनके लड़ाई झगड़े घर से बेकार हो रहे हैं। अरे भाई, आप उनको हिंदू देख के तो धर्मगुरु सीखिए। हैं। पूरा करने मैं दीजिए। आपसे कह रहा हूँ कि आपने कोई दूसरी छतरी की व्यवस्था कर रखी है क्या? मीनाक्षी जी, ये क्या बात हो गई, एक छतरी के नीचे नहीं रहेंगे? देखिए, जहां तक ये बात, आप कोई दूसरी तीसरी छतरी तो है नहीं, हमारे ऊपर तो एक ही छतरी है जिसका नाम भारतवर्ष है, हम तो उसी में रहेंगे। मैं आपको कई क्षेत्रों के नाम गिनाता हूँ कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं। मैं भी क्षेत्रों के नाम गिना दूंगा आपको। देखिए, ये राहुल तालाब जैसे जो बेवकूफ लोग हैं ना, आप गिनाइए ना, ये मैं तैयार हूँ गिनने को। जहर बोलने वाले लोग, देखिए, ये मैं इतना बेशरम इंसान है, हमसे कहता है शर्म करो। अरे ये शर्म की घड़ी में पैदा नहीं हुए क्या? इनका शर्म करने का हक नहीं है क्या? इनका गैरत करने का हक नहीं है? आप लैंग्वेज में लगाम दीजिए आप अपनी। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ कि जहां आपकी संख्या ज्यादा होती है वहां लोगों को दबा दिया जाता है, वो मोहल्ले खाली करा दिए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं भाई, क्यों किए जाते हैं? आप बताइए ना, मैं प्रमाण दूं आपको, और अगली डिबेट में आपको 80% बता रहे हैं अपने आप को। देखिए महाराज, प्रमाण के साथ बात करिए। आपने प्रमाण की बात कही, प्रमाण के साथ बात करिए। आप अपने मेरे पास एक नया प्रमाण है। भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, बिहार में, मेरठ में, कहीं जहां क्या प्रमाण बोलेंगे, प्रमाण देने को तैयार हूं कि जहां आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है उस क्षेत्र में टोटल अशांति फैल जाती है। किसी में भी हो सकती है। आप इस्लाम को टारगेट मत करिए कि आपके यहाँ ज्यादा गलती होती है और मेरे यहाँ। हम लोग आपके और मेरे यहाँ करने वाले लोग नहीं है। हम सही बात कहेंगे तब भी चुप रहेगी, और गलत बात कहेंगे तो लो साहब मौलाना ने कितनी गलत बात कही। ये क्या तरीका हो गया? मैं सही बात करेंगे तो टीवी पे बैठ के मीठे मीठे बोलते हो। आपको क्षेत्र में लोगों में यह ज्ञान बांटने की आवश्यकता है। नहीं होगा। हम टीवी पर बैठकर मीठे नहीं बोलते, हम सामने भी वही कह सकते हैं। बहुत जहाँ चाहिए बुलाइए, हम आके बोलेंगे वहीं। और ये राहुल तालान जैसे बेशरम लोग, इनको शर्म का पता नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। इस आदमी को कह रहा आप शर्म करिए। तुमको ये समझना चाहिए, तुम्हें मौलाना किसने बनाया? मुझे तुम मौलाना कम मुल्ला ज्यादा लग रहे हो, है ना? अगर जो तुम्हें नैतिकता है, वो बोल रहे हैं कि इस 2011 की जनगणना के हिसाब से इस देश में 14% मुसलमान हैं और क्राइम में 30% हिस्सेदारी कैसे है? ये बताओ ना, कौन कर रहा है वो क्राइम? मैं झूठ बोल रहा हूं? फोन हो, डेटा निकालो और फिर मुझे झूठा साबित करो। ऐसे नहीं, तुम मुझे 2% इंसान लग रहे हो। कुछ नहीं, मैं मौलाना हूं, असली वाला मौलाना। कैसे क्राइम में शामिल हैं इस देश के मुसलमान, जिनकी आबादी 14% है 2011 की जनगणना के हिसाब से? बताओ ना। तुम्हारे पास प्रमाण कितने खरे हो तुम, कितने सच्चे हो तुम? 2% के इंसान हो। अरे तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान से थोड़े हम बात करेंगे। कन्वर्ट करते हो और मुसलमान हिंदुओं से शादी कर ले तो उनकी गर्दन काट दोगे। इंसान दल्ले, अरे दल्ले, तुझसे हम सर्टिफिकेट लेंगे क्या? दल्ला आराम तू से, है, प्लीज तेरे से कोई बड़ा दल्ला हो सकता है? आराम से ऐसे नहीं। नहीं 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 राहुल जी, नाजिम अशरफी जी, क्या मतलब होता है इस शब्द का? क्या मतलब होता है? पूछिए, वो बताएगा। जबरदस्ती की लैंग्वेज का इस्तेमाल मत किया करिए। नहीं, ये भाषा नहीं, प्लीज इस तरीके की भाषा नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं। मुसलमानों के साथ अभी अगर सुनिए राहुल तालान जी, अगर अभी मैंने पूछना शुरू किया ना कि स्कूल कॉलेज में कितने मुस्लिम दोस्त थे, तो आप लिस्ट निकाल करके बैठ जाएंगे। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत किया करिए। मैं रामदूत दास जी, उसके बाद आती हूँ इमरान खोखर जी आपके साथ। आज मीनाक्षी जी, मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर से नहीं, आज अपने भाई राहुल तालान जी से एक बात पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो पूरी शिद्दत के साथ हमें पेशेंस के साथ सुने। तालान साहब, एक कहावत है कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से शिकायत नहीं करते। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म में ऐसे हैं जो नाम बदल के, जगह बदल के या अपनी पहचान बदल के धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन उसको अवैध धर्मांतरण कहा जाता है और ये सरकारें उसको प्रमोट कर रही हैं। बहुत से बचाने आ जाते हैं, बहुत से मौलाना उनके पक्ष में भी बोलने लगते हैं। लेकिन आज बात जो बहुत प्रमुख मुद्दे की है तालान साहब, ये बहुत समझने की बात है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इस आज की डिबेट हो सकता है जो सुने उसे एक सीख दे। अभी मोनालिसा ने एक कमेंट पास किया कि क्या कृष्ण ने पूछा था राधा से या राधा ने कृष्ण से पूछा था कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। जिस बच्ची को यह पता नहीं है कि जो इस्लाम 1500 साल पहले आया वो कृष्ण द्वापर में थे, वो भगवान कृष्ण के लिए ऐसी टिप्पणी कर रही है कि कृष्ण, राधा ने पूछा क्या कृष्ण मुस्लिम थे या हिंदू थे। हमें दिक्कत यह है कि हमारी बच्चियां, हमें लगता है कि हवाई जहाज उड़ाएंगी,
हमारी बच्चियां देश की सशक्तिकरण में काम आएंगी। क्या वो बच्चियां 18-19 साल की इतनी पहचान नहीं रखती हैं कि हम जिससे दोस्ती रख रहे हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है? पहले तो उन्हें लगता है कि हमारा अब्दुल अच्छा है, फिर जब वही अब्दुल काट के बक्से में बैठ देता है तो हम और आप लड़ते हैं हिंदू मुस्लिमों में। कहीं ना कहीं कमी हमारी आपकी रही है। और हम और आप अगर बोलते हैं, मैं ही बोलने लगूं, मैं ही मनुस्मृति के उस श्लोक को कोट करने लगूं, तो कई सेकुलर मुझे ये तमगा दे देंगे कि ये मनुवादी है, ये स्त्रियों पर रोक लगा रहा है, ये देश संविधान से चलेगा, यहां सबको अपनी आजादी है। जब सबको अपनी आजादी है और हमारी बच्चियां ही अगर नहीं रुक रही हैं, क्या उन्हें समझ नहीं है? क्या उन्हें समझ नहीं है? अगर सामने कांटे बिछे हैं और वो कांटे आपके तकलीफ देंगे, आप जानबूझ के उन पे चलोगे तो आप उसमें चुभोएंगे कांटे। दूसरी बात, यहां बैठे सभी मुस्लिम मौलानाओं से मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। आज मैं बहुत स्पष्टवादी बोलने के विचार में हूं कि आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मदरसी शिक्षा से या मजहबी कहीं ना कहीं उत्पाद फैलाने में कुछ लोग आप में हैं जो अवैध धर्मांतरण की चेष्टा करते हैं, हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं या मारते हैं। इन पे भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम में वैचारिक विरोध तो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। वैचारिक विरोधों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। आपको आतंकवाद से, आपको जिहाद से, आपको इन सब चीजों से हटना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इमरान ऐसी खोखर जी, घटनाएं इमरान हुई खोखर जी हैं। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप किस बात पर भी वो जवाब देंगे? देखिए, मैं महंत जी की बात का पूरा जवाब दूंगा, और मैं एक निवेदन ये करूंगा कि कुछ टिकेट्स ये रहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना ओपनिंग कमेंट पूरा करे तो उसको अलाउ करना चाहिए। फिर मैं आगे ले चलता हूँ आपको बात पर कि इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर ऑफ ऑनर किलिंग। ये जो मामला आपने बताया है वो बहुत सीधा सा मामला ऑनर किलिंग का है, और ऑनर किलिंग के मामले में जब आप डाटा उठा के देखेंगे तो हरियाणा इज ऑन द टॉप। और वहां पर भी आप देखने जाएंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर भी मैं महंत जी की बहुत अच्छी, आज उन्होंने जो बातें कही वाकई वो दिल को छू लेने वाली बातें उन्होंने बताई। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिए कनिका शर्मा और साकिब वाली शादी का मामला आया है, इसको हम इस्लाम से क्यों जोड़े? जब कनिका शर्मा ने और इन लोगों ने क्या शादी की तो क्या निकाह किया? और निकाह सधर्मियों के बीच में होता है, दो अलग अलग धर्मों के बीच में तो होता नहीं है। मान के चलिए इसके अलावा मोनालिसा और फरमान वाला मामला आया, उन्होंने तो मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी इस्लाम कहां से अलाउ करेगा? तो इस पूरे मामले का, और जाकर फेरे लिए या जो भी जिस भी तरीके की जो भी तरीका होता है सनातन धर्म में शादी का, वो अपनाया। उसका इस्लाम से क्या लेना देना? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हैं। और अगर उनको शादी करनी है, चाहे 7 फेरे लेने हो या निकाह पढ़ना हो, तो उनको उसी धर्म का होना कंपलसरी है। तो क्या मोनालिसा ने, क्या जो दूसरे कनिका शर्मा ने, इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, और अपनाने के लिए भी एक तरीका है। अवैध धर्मांतरण इट्स अ वेरी डिफरेंट मैटर। और धर्मांतरण वो भी एक अलग चीज है, वो जायज है, वो संविधान के अंदर उसकी इजाजत है, लेकिन तरीका है उसका। मेरा निवेदन आज महंत रामदूस दास जी से यही है, और मैं यही मैसेज जो आपने दिया वही मैसेज मैं आज यहाँ बैठकर एक दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि एक बाप अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करता है, 18 साल तक 20 साल तक उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसके खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, जमाने भर की उसकी जिदें पूरी करना, उसके लिए अस्पताल का खर्चा, सब कुछ करता है। क्या वो इसलिए करता है कि 18 साल बाद वो बच्ची खड़ी होकर कह दे कि मेरी मर्जी और मैं आपको नहीं जानती? मैं पब्लिक के मामलों में कई जगह, सैकड़ों जगह गया हूं, कई जगह पर उन बच्चियों ने उन माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया है। सधर्म में शादी में भी कि मैं आपको नहीं जानती, हूं द हेल आर यू। तब हमने उस वक्त बात कही थी कि 18 साल तक अगर कोई कुत्ता भी पालता है और उसको बिस्किट खिलाता है, रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है, 18 साल बाद वो कुत्ता भी उस मालिक के सामने दो मिलाता है। लेकिन 18 साल के बाद राइट टू चॉइस इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप के अरमान के ऊपर आप गला घोट दे। आपका राइट टू फ्रीडम इतना बड़ा हो गया कि आप किस माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे। हाँ, आप कर सकते। सुनिए ये चीज जी मीनाक्षी जी बोलिए। इमरान खोखर जी, ये सब बातें समाज में बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन समाज में रहने के लिए बहुत सारी चीजें और भी सीखनी होती हैं। कि अगर एक लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी बेटी 1 साल से उस व्यक्ति के साथ रह रही है, आप उसको मार देंगे, फिर आपकी बेटी का क्या? माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए था उस वक्त? यहाँ पर नसीम उलग जी, करने से पहले क्या सोचा उन्होंने? समाज में क्या संदेश दे रहे बिल्कुल हैं आप सही कह रही हैं कि हाँ। जाहिर सी बात है, किसी की आप जान नहीं ले सकते थे, वो चाहे वो कोई भी हो।
चाहे आपकी बेटी उससे लव मैरिज कर ली हो, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से साकिब सैफी को आप धमकी नहीं दे सकते हैं, फरहान को आप धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से मुस्कान और जिस तरह मोनालिसा और जिस तरीके से कनिका शर्मा ने अपनी मर्जी के तहत शादी की है और मंदिर में करी है और ना वो मुसलमान बनी है, और अभी महाराज मैं अब हमारे फ्रेम पे ले आए हैं हमारे महाराज को। मैं साकिब सैफी की शादी का वीडियो देख रहा था अभी, जब मुझे कॉल आया, हकीकत है मुझे नहीं पता था, जब कॉल आया तो उसके शादी में अक्सर हिंदू शामिल हैं, आपके मजहब के लोग शामिल हैं, और उसमें मुसलमान मुझे दिखाई नहीं। हम जैसा आदमी एक भी नहीं दिखा उसमें, और न पता नहीं निकाह हुआ क्या हुआ वो हम देखे नहीं। तो सारे लोग उसमें शाकिब सैफी के अब्बू हैं, कनिका शर्मा के वालिद साहब हैं, उनकी अम्मा है, उनके घर वाले हैं, दोनों फैमिली के लोग हैं, और उनके यूट्यूबर है लोग, वो लोग हैं, और उसमें एक दो लोग और हैं जो मशहूर हो रहे हैं अभी, और खामखा वो मुस्लिम नाम लेकर। मुझे लगता है कि शायद कुछ लड़कियां मुस्लिम नाम से इसलिए जुड़ती हैं कि फेमस होना चाहती हैं और इससे फेमस हो रही हैं। तो मैं कहूंगा कि ये समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के लिए, हमारे तहजीब के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी चीजों पर लगाम लगानी चाहिए। और आप सही कह रही हैं, अभी महाराज ने कहा कि भाई जहां जहां पे क्या कह रहे हैं आप, कहिए, आप कुछ कह रहे थे। जहां जहां इस तरह की कोई बातें हो रही हैं तो हमें सबको यही बात हम चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार का संदेश तो दिया जाए, कम से कम यही चीज हम आपसे चाहते हैं कि देखिए आप धर्मगुरु हैं, आपको उस में शिक्षा तो दीजिए, आखिर ये अपराध हो क्यों रहे हैं? अगर इस प्रकार से अपराध अगर हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन है? जो धर्मगुरु है उस धर्म का, वही जिम्मेदार है ना। तो यही चीज तो यही तो हम आपसे चाहते हैं कि भाई ये भारत देश है, इसमें इतनी जो शांति और अमन और चैन बरस रहा है वो बरसता रहे, वो आप लोग उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दीजिए। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि ठीक है आप तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी खराब शिक्षा देते हैं कि पूरे देश में, पूरे समाज में आग लगाने का काम करते हैं। मौलाना साहब, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर देश की जी महाराज, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं, और बिल्कुल 100% कह रहा हूं इस बात को। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं, हर समाज के अंदर ऐसे होते हैं जो नफरत फैलाना जानते हैं, समाज को तोड़ना जानते हैं, समाज को बिगाड़ना जानते हैं। हम जैसे लोग जब बैठते हैं, मैं कह रहा हूं, अपनी बच्चियों को तालीम दें। अभी आपने मोनालिसा के बारे में कहा कि उसने जो है एक मिसाल दी, एक जो है धर्म गुरु का, बताइए वहां पर मिसाल देने की है। जिस तरीके से एक लड़की मुस्लिम अगर वही बात कह दे तो फिर हमारे दूसरे लोग कहते हैं ये तो एक्स मुस्लिम है, ये मुसलमानों की बुराइयां बयान कर रही है। नहीं, बुराइयां नहीं बयान कर रही है, वो अपने आप को फेमस कर रही है, एक छत्र छाया में लाने के लिए काम कर रही है। अभी मोनालिसा भी इसी तरह का सहारा ले रही है, और इसी तरीके से वो लोग भी सहारा लेते हैं जिसको एक्स मुस्लिम कहकर कुरान पे, मजहब पे, मुसलमानों पे, शरीयत पर और इस पर जो है जो निशाना लगाया जाता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। और याद रखिएगा, इन जितनी शादियां हैं, इन शादियों से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। कुरान में कहा गया ला इकराह फिद्दीन, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है जजमेंट भी है कि आप शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और आज ये ट्रेंडिंग चल गया है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी मंदिर में कर रहे हैं। मुझे हैरत में है कि मंदिर में जाने क्यों दिया जा रहा है, पंडित उनका फेरा क्यों करवा रहे हैं? बताइए, शर्म आनी चाहिए। जब उस मुस्लिम लड़के ने भी अपना धर्म नहीं बदला, वो हिंदू लड़की ने भी धर्म नहीं बदला, और फिर वो मंदिर में शादी कर रहे हैं, पंडित जी कुछ पैसे के लिए उनकी शादी करवा रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है? ऐसे लोगों को मंदिर में जाने दिया जा रहा है। मुझे तो हैरत है इस बात पर। और अभी मैं शंकराचार्य का बयान सुन रहा था। शंकराचार्य जी कहते हैं मुस्लिम मंच से कि भाई देखिए क्या नाम है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस में बहुत सारे लोग हैं, मगर आरएसएस में कोई प्रोग्राम करे कोई मुस्लिम नजर नहीं आता वहां पर, मगर वही मुस्लिम मंच में वो शंकराचार्य जी का मैंने बयान सुना कि मुस्लिम मंच के एक बड़े जिम्मेदार से बड़े चैनलों पे चला ये प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवा दी गई है। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। मैं कह रहा हूं कि भाई 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवा दी गई है, और उसमें लव जिहाद जैसी बातें जो की जाती है। लव जिहाद तो है ही नहीं, न मार्केट में है, न मोहल्ले में है, न कहीं पर हमें दिखता ही नहीं है। ये 10 लाख कौन सी लड़कियां थी? ये कैसे हिंदू समाज के साथ अन्याय किया गया? हिंदू बेटियों की जो है कैसे, इस पर जांच होनी चाहिए, और शंकराचार्य के बयान की जांच होनी चाहिए, और इसमें मुस्लिम मंच के लोगों की भी जांच होनी चाहिए। और जितने मुसलमान हैं जो बीजेपी के अंदर हैं और उसकी हिंदू और जो औरतों से शादी कर रखी है, उन सब की जांच होनी चाहिए। वो कैसे शादी कर रखी है 10 लाख हिंदू लड़कियों के साथ में? मुझे हैरत हो रही है, मुझे बड़ी हैरत है। तो 10 लाख हिंदू बच्चियां अब जो है कहां चली गई और उनकी शादियां करवा दी मुसलमानों से भाई। इसलिए मुस्लिम मंच में इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। महंत जी, देखिए मौलाना साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि हिंदू पुजारी या हिंदू मंदिरों में ऐसा हो क्यों रहा है। अभी
छोटी सी कहावत में सुना जाता है कि हमारे देश में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन एक 5वां धर्म बहुत ज्यादा प्रभावशील है हमारे देश में, जिसे संविधान कहते हैं। इसे एक धर्म के तौर पे ही लिया गया है। अब अगर हिंदू, आप तो, आपके लिए तो भगवान कृपा से यहाँ देश में बहुत कुछ है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, माइनॉरिटी कमीशन है, भगवान की कृपा से आप सुरक्षित हैं, मस्जिदें सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कहीं हिंदू मंदिर में कोई ऐसा जोड़ा पहुंच जाए और शादी करने से अगर पुजारी इनकार कर दे तो संविधान के तहत उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। उसकी मजबूरी है, क्योंकि संविधान ने इतना लचीलापन बना दिया है कि यहाँ रेप के अपराधियों को वकील रखने की इजाजत है। यहाँ धार्मिक सांप्रदायिक बातों में कानून का हस्तक्षेप है। यहाँ जो मसले हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम मौलानाओं को डिसाइड करने चाहिए, वो मसले अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है। और अगर उस पर हिंदू मौलाना या हिंदू धर्मगुरु, अगर मुस्लिम मौलाना अगर प्रतिक्रिया नहीं देते या अपनी एक अलग तर्जुमा पेश करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये यहाँ समस्या है। और दूसरी बड़ी बात है कि एक जो सेक्युलरिज्म यहाँ भारत में है, कि अगर कहीं वही बात पुनः पनप के आती है कि अगर मुस्लिम कोई कुछ कर दे तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता, यही कोई हिंदू कर दे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता, धार्मिकता, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। अब दिक्कत क्या है कि अब एक नया ट्रेंड चला है कि किसी को कहने को भी ना हो। हिंदू मंदिरों में शादी इसलिए कि आप मना ना करें, हिंदू मंदिरों से इसलिए हो जाए कि कहीं ना कहीं मजहबी बात ना फैले, ये धार्मिक सांप्रदायिक बात ना हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कहीं ना कहीं जड़ों को कमजोर करने की बात है। आप एक चीज बताइए, इनकी होने वाली संतति क्या कहेगी कि माँ मुस्लिम है या पिता हिंदू है, या पिता मुस्लिम है माँ हिंदू है? कैसे ये बच्चे अपने आप को, और ये जो खाइयां बढ़ती जा रही हैं भारत में हिंदू मुस्लिम की, तो ये अपने आप को कैसे सेट कर पाएंगे? आज की वास्तविकता है कि जो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ या धर्मगुरुओं के आधार पर पहले देश चलता रहा, सुरक्षित रहा, लेकिन अगर ये संवैधानिक रूप से चलता रहा तो मौलाना साहब बातें अच्छी कर लो, हम भी कर लें यहाँ बैठ के, लेकिन सामाजिक हिंसा ये बढ़ती रहेगी। और दूसरी बात है कि आपने एक उदाहरण दिया, मैंने भी एक वीडियो देखा, एक राजस्थान का वीडियो था। उस पिता ने अपनी पगड़ी उतार के उस लड़की के चरणों में रख दी। सही कह रहा, बहुत बुरी तरीके से वो रोया, और वो लड़की मानने को स्वीकार नहीं है। अगर कहीं संविधान एक प्रावधान दे दे कि लव मैरिज करनी है करिए, लेकिन जो दो वहां वो लग रहे हैं वो माँ बाप के साइन होने चाहिए। अगर माँ बाप सहमति जताता है और लव मैरिज होती है तो वो समाज को संभाल लेंगे। लेकिन आप समाज से भी लड़ जाएंगे, माँ बाप से भी लड़ जाएंगे, फिर उसी पति से लड़के घर पहुंच जाएंगे, तो ये सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी हमेशा। कोई किसी से कोई झूठ ना बोला जाए और किसी को कोई धोखा ना दिया जाए, इसलिए तो यूसीसी लाया गया। क्या हुआ फिर गुजरात में? यही तमाम बातों का तो ख्याल रखा गया वहां पर। राहुल जी देखिए, यूसीसी पूरे देश में बहुत जरूरी है। हाँ। पहली बात, यूसीसी के बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज की डिबेट इधर से उधर सामाजिक मुद्दों पे चली गई। डिबेट थी आपकी कि उसको मारा क्यों गया, उस लड़के को क्यों मारा गया एक मुस्लिम लड़की से शादी करने पे। आपको क्या लगता है उसको क्यों मारा गया? उसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। वो ऑनर किलिंग की, वो इमरान खोखर जी बोल रहे हैं कि वो ऑनर किलिंग थी। ऑनर किलिंग पे वो हरियाणा ले गए। वो ऑनर किलिंग नहीं थी, वो मजहबी किलिंग थी, है ना? मजहबी किलिंग थी, उसको ऑनर किलिंग मत बोलिए, है ना? उसको ऑनर किलिंग का आप चोला उड़ा के सामान्य घटना मत बनाइए। सामान्य घटना नहीं है ये, स्पेशल है क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की और इसीलिए उसका कत्ल किया गया क्योंकि वो हिंदू था। या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता लड़का तो कोई कत्ल नहीं होता, या मुसलमान मारा जाए तो घटना सामान्य। अरे और किसी हिंदू के साथ उसके खिलाफ सामान्य लग रही है। वो लड़का हिंदू था वो लड़का, इसीलिए आपको घटना सामान्य लग रही है। और कोई उसको ऑनर किलिंग बता दे रहा है, कोई कुछ बता दे रहा है। ऑनर किलिंग नहीं थी, मजहबी किलिंग थी। मजहब के ठेकेदारों ने मारा है। किसी के भी कत्ल की घटना सामान्य नहीं लगती। मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा इस वजह से। अगर किसी का भी कत्ल हुआ है तो उसकी घटना सामान्य नहीं हो सकती। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी के कत्ल की घटना सामान्य नहीं है ना? लिंचिंग हो जाती है, हिंदुओं का कत्ल होता है तो कत्ल होता है, मुसलमानों का कत्ल हो तो लिंचिंग है, और हिंदुओं का कत्ल हो तो वो कत्ल है। बस सामान्य सी घटना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कत्ल होता है तो वो सामान्य घटना हो जाती है। अरे हमें तो उसकी भी तकलीफ है। आपको हिंदुओं का कत्ल सामान्य घटना लगती है, मुसलमानों का कत्ल आपको लिंचिंग में आ जाता है कि भैया लिंच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बताइए किस हिंदू ने कब किसी इसको मारा है
कि किसी के माँ बाप ने किसी की लड़की ने मुस्लिम से शादी कर ली थी? ऐसा है, छोड़ देना हमें अलग चीज अगर है, किसी का भी लेकिन कत्ल किसी हुआ को मार देना है ये तो सिर्फ एक मुसलमान कत्ल करता इंसानियत है। का कत्ल है, हमें उसकी भी तकलीफ है। वो बोल रहे थे नसीब पहले साहब सुनिए, बोल रहे थे कि सुनिए, लब पहले जिहाद सुनिए मेरी का है, बात, लब जिहाद मेरी बात नहीं है, सुनिए। तो केरल अगर हाईकोर्ट किसी ने का क्या भी बोला था कत्ल लब हुआ जिहाद है के तो मामले उसकी में भी तकलीफ लब है। जिहाद क्यों नहीं है इस देश में? और ये लब जिहाद नहीं है तो ये लड़कियों के नाम बदल के इमरान खोकर राहुल बन के बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं और फिर अपने घर ले जाते हैं, तब पता चलता है 2 साल बाद 3 साल बाद कि अरे ये तो मुसलमान है, जब कोई ऑप्शन नहीं जैसा होता मैं है, हिम्मत तो कर ये रहा क्या हूं है? कि किसी ये का लब भी जिहाद कत्ल नहीं हुआ है तो वो दुखदाई है। आइडेंटिटी छुपा वो के दुखद किसी है। लड़की को अगर अपने किसी का भी प्यार में कत्ल हुआ है फंसा किसी के इंसान का, बताते हैं कि मैं लेकिन ये मुसलमान थोड़ी है हूं। मुसलमान का कत्ल हो जाए तो घटना सामान्य, और किसी का और हो जाए, किसी का भी कत्ल हुआ है तो वो दुखद है। मैं ये मान रहा हूं, जैसा मैं हिम्मत कर रहा हूं आप भी दुखद करिए नहीं ना है, हिम्मत। दुखद नहीं है। मुसलमानों ने एक हिंदू को मारा है, आपके लिए सामान्य होगी। इमरान खोकर ने बोला कि वो ऑनर किलिंग है, मैं बोल रहा हूं ऑनर किलिंग नहीं है, वो है मजहबी किलिंग। मुझे फांसी चढ़ा दो ना, मैं तो इतना ही कह सकता हूं। नहीं है, इसके आगे कार्रवाई तुम कर सकते हो ना, तुम जुडिशरी में बैठे होगे भाई, तुम जुडिशरी में बैठोगे, इसके आगे कार्रवाई तुम कर सकते हो, मैं तो इतना ही कह सकता हूं। देखिए, और बाकी चीज जहां तक देखिए ये है कि यूसीसी बहुत जरूरी है इस देश में। जब तक यूसीसी नहीं UCC आएगा, कोई जरूरी नहीं है, रोजगार बहुत इन जरूरी है, घटनाओं पे लगाम कारोबार नहीं बहुत जरूरी लगेगी। है। इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो 2-4 घटनाएं। बात बोलते हैं कि भैया हम संविधान के संरक्षक अच्छा के जी, संविधान में बात 2-4 नहीं घटनाएं, इस 2-4 देश के घटनाओं संविधान में। ने यूसीसी लागू करने ठीक है राहुल जी, वो दिया है, और इस देश में 2-4 UCC घटनाएं लागू जो आप होके कह रहे हो रहेगा। कि 2-4 घटनाएं, ये 2-4 घटनाएं 2 लाख और 4 लाख में ना परिवर्तित हो जाए, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और आपने भी लाइव एग्जांपल क्यों दे रहे हैं आप ऐसे? इमरान खोकर जी कुछ कह रहे हैं, इमरान खोकर जी के लिए कहा मैंने ये। जी, मेरा निवेदन ये है मीनाक्षी जी कि मैं महंत रामदूस दास जी की एक बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सम्मान के साथ में। उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के को ले जाती है कि मंदिर में चल के हम लोग शादी कर दे, और वो पुजारी अगर मना कर दे तो उस पर कोई संविधान का कोई धारा नहीं लगती है। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई सधर्मी लोग हो तो ही उनका निकाह हो सकेगा, सधर्मी लोग हो तो ही उनका फेरे हो सकेंगे। अगर वो अलग अलग धर्म से है तो सिवाय स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा उनके पास शादी करने का कोई संवैधानिक रास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे 2 वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने बहुत अच्छी बात कही, तो एक मैसेज ये होना चाहिए कि मान के चलिए कि अगर कोई मुसलमान लड़का अगर किसी हिंदू लड़की को किसी मौलाना या काजी के पास लेकर जाए कि साहब ये मुसलमान बनना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है, तो उस काजी को या उस निकाह खां को, उस निकाह पढ़ाने वाले को ये कहना चाहिए कि जो तरीका है कानून के तहत, या तो आप कन्वर्ट होके आइए या आपके परिवार के व्यक्तियों की 2 सहमति लेकर आइए। मैं ऐसे व्यक्ति का, जिस बच्ची ने घर से भागकर शादी की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ना तो कोई पंडित उसके फेरे कराए, ना कोई मुसलमान निकाह पढ़ाए, और जो मुसलमान उसका निकाह पढ़ा दे, जो निकाह खां, जो शहर गाजी हो, उसकी सनद छीनी जानी चाहिए, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए कि एक बच्ची जो कि अपनी घर वालों को छोड़कर भागकर शादी करने आई है, उसका निकाह पढ़ाने वाले को और उस पुजारी को पुलिस द्वारा हर हाल के अंदर प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और ये मैसेज देना चाहिए कि आप अपने घर की, समाज की इज्जतों को उछालने की कोशिश ना कीजिए, इस मामले को धर्म के आड़े में ना लाइए। ये सभी की इज्जतों का सवाल है, ये रामदूस जी की भी सम्मान का सवाल है, ये इमरान खोकर की भी इज्जत का सवाल है, ये हमारे अशरफी साहब की, राहुल तालान की, सबकी सम्मानियों की इज्जत का सवाल है। हम लोगों को नियम, कायदे, कानून मजबूत करना चाहिए कि विधर्मी, चाहे 2 अलग अलग धर्म के लोग अगर निकाह पढ़ाने और फेरे लेने आएंगे तो हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो भाग कर आएंगे तो हम उनको निकाह फॉर्म नहीं देंगे, हम उनके फेरे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, बोलिए महेंद्र जी। देखिए खोकर साहब, उर्दू के एक शायर हैं, वो कहते हैं कि जीत ली थी जंग हमने तो हमारे किस लिए, बायकी अपना ही कोई शख्स गद्दारों में था। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं है। भाई, जब वो ऐसा सोच के निकले हैं, वो आर्य समाज में चले जाएंगे, आर्य समाज के मंदिरों से शादी कर लेंगे अगर हमारे मंदिरों में नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज और समझिए, मैंने बहुत सोचा, अब मैं तालान साहब को भी इसी के साथ जोड़ूंगा कि तालान साहब आप भी थोड़ा सुनिएगा। खोकर साहब से और बाकी यहाँ लोग बैठने से हो सकता है मुझसे ज्यादा लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी होगी, और मुझसे ज्यादा कोई चिल्लाता भी नहीं होगा नेशनल टीवी पे। मैं इनसे
आतंकवाद के नाम पे तो लड़ सकता हूं, मैं इनसे लव जिहाद के नाम पे लड़ सकता हूं, मैं इनसे लैंड जिहाद के नाम पे लड़ सकता हूं, मैं इनसे और कई सारे मुद्दे हैं मुस्लिम स्कॉलरों के, मैं लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। लेकिन ये जो मसला है ये सामाजिक मसला है, वास्तविक समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर किलिंग की बात हो रही है यहां, तो मैं 50 ऐसे मामले दे दूंगा जहां ठाकुर ब्राह्मणों की लड़कियों को आपस में मार दिया गया, या कहीं ना कहीं छोटी जात ने बड़ी जाति को समझ के मार दिया गया, या कहीं ना कहीं किसी ने ब्राह्मण में सनाट कानकुब्ज या इन पटों के माध्यम से मार दिया गया। ये वास्तविकता में एक अलग मसला है। अगर मैं ये स्पष्टता से कहता हूं कि इस्लाम कट्टरता को सपोर्ट करता है, चाहे वो मदरसों के माध्यम से या किन्हीं भी माध्यम से, लेकिन खोकर साहब एक चीज आप समझिए, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत का भविष्य खतरे में है, ये आने वाली संतति, इसलिए मैं ये हमारा जो धर्म है बहुत सहिष्णुता का धर्म है। हम अयम निजा परावेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम आज भी यहाँ चाहे जितने मजहब चाहे जितने धर्म आ जाएं, तब भी वसुदेव कुटुंबकम की प्रणाली पे चलते हैं। हम आज भी आपको श्वेत मानते हैं, आप भले ही काफिर कहे कुछ भी कहे, ये आपका मजहब कहता है, लेकिन मेरा मजहब जो कहता है, मेरा धर्म जो कहता है, हम आज भी भाईचारे की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर भाईचारे के नाते जो नाम बदल के धर्म बदल के ये जो कुरीतियां इस्लाम द्वारा पनपाई जा रही हैं, इस पे भी आपको आवाज उठाने की जरूरत है। चाहे वो सारी रसीदी हो, चाहे और कोई मौलाना हो, अगर आप लोग उसके लिए नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये खाई कभी नहीं पटेगी। और रही बात यहां बच्चियों की, देखिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया जाता है कि लोहा क्विंटलों के माध्यम से घर के बाहर पड़ा रहता है, लेकिन सोना अगर इतना सा भी हो तो तिजोरी में रखा जाता है। औरत मर्यादा का प्रतीक होती है, और औरत को इसलिए यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे पुराण इतना बड़ा प्रमाण देते हैं, लेकिन उसके साथ मर्यादाओं के अनुरूप रखने का भी एक प्रावधान है, और वहां संविधान हमें रोकता है। अगर संविधान नहीं रोकता होता तो आज भी धर्मगुरुओं के माध्यम से यह देश चल रहा होता, और औरतें तरक्की तो करती लेकिन मर्यादा ना खोती। आज की वास्तविक नारी जो है वो तरक्की कर रही है, मैं सबके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, जब आपके अधिकार बड़े होते हैं, तो आपको समाज में उतना ही सतर्कता से चलने की आवश्यकता है। अगर आप ये आकलन नहीं लगा पा रहे हैं कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये गलत है, ये सही है, और बाद में अगर कुछ घटनाक्रम होता है तो इसको एक मजहबी रूप दे दिया जाता है, और जो कहीं ना कहीं दोनों समाज के लिए गलत है। अच्छा, महिलाओं ये समझने की बात डाल करके महंत रामदूत दास जी, महिलाओं के कंधे पर डाल करके ओनर किलिंग को भी तो जायज नहीं ठहरा सकते हैं ना। अगर संविधान ने ये कहा है कि आप 18 साल की एज में शादी करिए, 21 साल की एज में शादी करिए, तो फिर उन तमाम चीजों को तो मानना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ, ये राहुल जी से भी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप फिर ओनर किलिंग को किस तरीके से डिफेंड करेंगे? उसे आप डिफेंड नहीं कर मीनाक्षी सकते जी, हैं। इसका जवाब मुझे दे लेने दीजिए हाँ, प्लीज प्लीज। राहुल जी एक मिनट बस, अच्छा, प्लीज सुन राहुल लेते जी हैं, बोलिए बोलिए। मीनाक्षी जी, आपने कहा कि संविधान अधिकार दे रहा है, वो महिलाओं के कंधे पे नहीं डालना चाहिए। मैं इस चीज के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन आप भी एक महिला हैं, एक देवी जी हैं, और मैं इस चीज को मानता हूं। आपके जो माँ बाप होंगे, कहते हैं कि माँ बाप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो क्या आप उतने सक्षम हो जाएंगे 20-21 साल में, जिन माँ बाप की उम्र आपकी उम्र तक आने में 50 साल हो जाएगी, उन्हें आपकी उम्र जितना अनुभव होगा, तो क्या वो आपके लिए बेहतर डिसाइड करते हैं या आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं? हो सकता है आपके फैसले सही हो सकता है आप बहुत अच्छा कर सके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनको रुष्ट करके या उनको तकलीफ देके कोई फैसला लेते हैं। महंत रामदूत दास जी, देखिए दो चीजें होती हैं कि रिश्ते कहीं पर भी खराब हो सकते हैं, वो लव मैरिज में भी खराब हो सकते हैं, अरेंज मैरिज में भी खराब हो सकते हैं। अरेंज मैरिज में दहेज के कितने केसेस आते हैं, दहेज की वजह से जला करके मार दिया गया, कितने केसेस आते हैं। किस माँ बाप ने सोचा था कि उनकी बेटी का बुरा हो जाए? इसी तरीके से अगर कोई लड़की लव मैरिज करी तो उसने कौन सा सोचा था? मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे में मुझे बहुत ज्यादा बोलना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, वो एक अलग दिशा है। मैंने पहले शुरुआत में इसलिए कहा था कि लव मैरिज को लेकर के, अरेंज मैरिज को लेकर के आपके हमारे सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए। अलग नहीं होंगे तो फिर उस पर चर्चा कैसे होगी? मेरा ये कहना है कि अगर ये किलिंग की गई है तो मैं सीधे से ये पूछती हूँ कि हमारे धर्म में तो ये कहा जाता है कि दामाद तो प्रभु श्री राम के बराबर होते हैं, क्या मार दिया जाएगा?
लव मैरिज करके अगर मैं किसी को लेकर के भी चली गई तो क्या मार दिया जाएगा? वो लड़की अगर 1 साल बाद अपने घर लौटी है अपने पति को लेकर के तो उसे मार दिया जाएगा? क्यों भाई? और अगर ये ऑनर किलिंग का केस है जैसा आपने कहा राहुल जी, तो ऑनर किलिंग तो और भी धर्मों में होती है, फिर इसमें क्यों हिंदू मुसलमान मैं ढूंढना? तो ऑनर किलिंग बोल ही नहीं रहा हूं, वो तो वो बोले नहीं, लेकिन होता तो ऑनर किलिंग में भी यही है ना? नहीं नहीं, ये देखिए, हाँ, ये उसमें है मारते मजहबी अपने killing। बच्चों को है, हाँ देखिए, मारते सुनिए। उसमें अपने बच्चों को है। हाँ देखिए, ये है मजहबी किलिंग, मजहब की वजह से उसको मारा गया है। जो रामदूत जी हैं वो आदर्शवाद की बात कर रहे हैं। आदर्शवाद नहीं होता है समाज में, है ना। आप आदर्शवाद की बात कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, लेकिन जो समाज वास्तविक है, जैसा है, जैसी परेशानी आ रही है, जैसा समाज बिहेव कर रहा है, जैसा सामाजिक स्तर है, उस हिसाब से डील करने की जरूरत है। आप आदर्शवाद की बात कर सकते हैं, आदर्शवाद की बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियल में कभी भी आदर्शवाद होता नहीं है। कहीं भी आज तक कोई आदर्शवाद की ऐसी स्थापना नहीं हुई है कि बिल्कुल आदर्शवाद कोई चीज हो। तो आदर्शवाद पे बात कर सकते हैं, लेकिन समाज को तो समाज के तरीके से चलना होगा ना। एक समुदाय के लोग टारगेट करके लड़कियों को मजहब चेंज कराते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसको अवैध बोल दीजिए, वैध बोल दीजिए। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं पे डाल दिया, रामदूत जी ने सारी चीजें, कि महिलाएं क्यों समझदार नहीं हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 17-18 साल की लड़कियां जो अभी स्कूल कर रही हैं, 12th पास कर रही हैं, उनके स्कूलों के पास ये लड़के बाइक ले लेके क्या करते हैं और क्यों पीछा करते हैं, और इनको कौन समर्थन करता है? क्या ये आदर्शवाद की बात है या ये सच्चाई है? इस देश की सच्चाई है। आपको नहीं भरोसा है तो ये सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर आए वेस्ट यूपी में। मैं वेस्ट यूपी का रहने वाला हूं, कितने सारे कॉलेज और स्कूल दिखा दूंगा कि वहां बाइकों पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे पीछे किया जाता है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हमें रुक 20,000 मुस्लिम लड़कियों को रुक जाइए, अभी पीड़ा बहुत होने वाली है, सुनिए ना। अभी तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने क्या है, वो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना वाले, तो उनके उद्गार हो सकते हैं, लेकिन जो मजहब इस चीज में लगा हुआ हो कि कयामत तब आएगी जब पूरी दुनिया इस्लामिस्ट हो जाएगी, ये इनके प्रकार कैसे भी हर किसी को धर्म परिवर्तन कराना है, लड़कियों को लव जिहाद से परिवर्तन कराना है, लड़की लव जिहाद है, जो शादीशुदा महिलाएं उनको भी फंसा के झूठ बोल के साथ कह रहे हो ना। परिवर्तन जो आरएसएस का नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका बयान याद है, वो कहते हैं 20,000 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू घरों की बहुएं बनाना है। अच्छा बोल के उस चीज को बता सकते हैं कि हमारी कमी है सारी चीजें, लेकिन जब आप टारगेट करके इंटेंशनली धर्म परिवर्तन करते हैं और पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री चलाई जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप वो बोल सकते हैं कि भाईचारा भाईचारा। कौन जिम्मेदार है जिन्होंने ये बयान दिया कि हमें 20,000 मुस्लिम लड़कियों को सनातन घरों की बहुएं बनाना है? उनका कौन जिम्मेदार है? ये रामदूत जी को नहीं पता है कि हिंदुओं ने जजिया दिया इस देश में जब मुस्लिम शासक होते थे, तो वो कौन सा प्यार था? हिंदुओं से तो नफरत सदा से थी। ये ठीक है कि देखिए मुसलमानों ने कोई, देखिए जो आज ईरान है जिसको हम ये पारसी होते थे, ये इनको कैसे धर्म परिवर्तन हुआ? वो बेचारे बच के आए जैसे तैसे, इंडिया में ग्रो किए और उनका धर्म आज इस वजह से बचा हुआ है। हमारा धर्म तो इसलिए बचा हुआ ना कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी वो इमरान खोखर। जो महिलाएं, जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो स्तन ढकती थी, तो उनको कर देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था? और कौन से राजा का? और ये धर्म परिवर्तन का एजेंडा है, और ये जो लोग हैं ना, ये आके पर्देदारी करते हैं सच्चाई को। राहुल जी, अशरफी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक लास्ट कमेंट में चाहती हूँ, इमरान खोखर जी कुछ कह रहे थे, प्लीज 30 सेकंड में समझ करिएगा। मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देता हूं। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से ये है कि एक सामाजिक कुरीति को आप दूसरी सामाजिक कुरीति से ढाक नहीं सकते। अगर दहेज प्रथा वाली कुरीति समाज में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बच्चियों को इतनी खुली आजादी दे दी जाए कि वो भाग के शादी करके एक नई सामाजिक कुरीति पैदा कर दे। मेरा निवेदन आपसे यही है। सुनिए, आप लोग की ना सारी सुइयां औरतों पे आकर के एक तो अटक जाती है, महिलाओं पर आकर के, इसलिए क्योंकि अगर कोई लड़की चली गई तो उसमें लड़की की गलती थी, किसी लड़की ने लव मैरिज कर ली तो उसमें लड़की की गलती थी, अगर किसी स्कूल कॉलेज के सामने कोई लड़की खड़ी हुई है तो उसमें लड़की की गलती थी। जरा आप मुझे ये बताइए कि लड़की 14 साल में शादी करने योग्य हो जाती है, तब माँ बाप के दिमाग चल जाते हैं। लड़की 21 साल में अपने लिए अपने पसंद का कोई चुन करके ले आए तो उसमें लड़की की गलती हो गई है। माँ बाप किसी लड़के से शादी करवा दे और वो लड़की दहेज प्रथा के नाम पर मार दी जाए
तो इसमें किसी की गलती नहीं थी, लड़की की किस्मत थी। लेकिन वही लड़की अपने लिए अगर कोई गलत पार्टनर लेकर के आ गई है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उसमें लड़की की ही गलती थी। बहुत आसान होता है ना लड़कियों को कुछ भी कह देना। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।